पारस का दर्शन सुहाना लगता है, पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। कर्मों के बंधन जिससे कट जाते हैं, पारस का चिंतन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में बंधन सुहाना लगता है। पारस का दर्शन सुहाना लगता है, चरणों में वंदन सुहाना लगता है। मात वामा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन। मात वामा अश्वसेन के आप हो नंदन, काशी नगर जन्मे प्रभु हरते हो जग क्रंदन। एक रोज जब प्रभु के जगा मन में सुखद वैरा, विराजमान थी मूल नायक। फिर धीरे धीरे इस मंदिर का कुछ ऐसा था कि हमें डर लगता था कुछ भी चीज़ छेड़ते हुए, तो हमने सबसे पहले गुम्बज का काम करवाया। उसमें एक आदमी जैन दास जिसने अपनी उसके ऊपर लेकर अपने ऊपर बात को लिया, जो भी कुछ होगा हानि नुकसान वो मैं जिम्मेदार। उन्होंने 24 घंटे का जाप का अनुष्ठान किया। उसके बाद फिर ये गुम्बज बननी शुरू हो गई। गुम्बज अच्छे से शुरू हो गई, इसमें कोई विघ्न नहीं आया। उसके बाद फिर हमने उन प्रतिमाओं को इधर लाने का सौभाग्य प्राप्त किया। उसमें भी हमें डर लगता रहा कहीं ऐसा ना हो कि कहीं उलट काम हो जाए, पर वो भी काम सही के बाद बढ़ती रही, पोस्टपोन होता रहा। पर अब भी हमको ये डर था कहीं ऐसा ना हो विघ्न आ जाए। हमने फिर भी बहुत उत्साह के साथ इसको काम करने की कोशिश की और भगवान के शरण में आज हम खड़े हैं। बहुत अच्छे से सारे काम हो गए, सब कुछ हो गया। काम में बहुत ही आनंद आया। हमने यहाँ पहले पूजा पाठ करी, हवन किया और उसके बाद हमने शोभा यात्रा निकाली। वहाँ खूब बैंड बाजों के साथ, नाच कूद के साथ, नृत्यों के साथ सबने बहुत आनंद उठाया। बाजार के में सारे से फिरा के हम आए और आकर भगवान जी को उच्च आसन पर देकर उनका पूजा पक्षाल। आज जो रथ यात्रा निकली कैंट से फिरोजपुर, कैंट से बस्ती टैंका वाली, बस्ती टैंका वाली से फिर मंदिर आए वापस, बहुत अच्छा लगा। जब बोलो फिरोजपुर नशा जी के मूल नायक अतिशयकारी श्री देवाधिराज श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जब बोलो नवीन वेदी पर विराजमान जगत पूज्य श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान की पूज्य संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के परम मंगल में आशीर्वाद से जो उन्होंने अपने भक्तों को शिरपुर के अंदर दिया था, उस आशीर्वाद का फलीभूत असर ही यही है कि आज हमारे श्री जी मूल वेदी पर, नवीन वेदी पर जो हम भक्तों ने मन में चाहा था कि हमारे भगवंत, हमारे आराध्य उस वेदी पर विराजमान हो, ऐसे भगवंत अपने निश्चित काल में अपने उच्च आसन पर विराजमान हो गए हैं। तो हम सभी का बस्ती समाज में, कैंट समाज में सभी को बड़ा हर्ष और उल्लास है कि हमारे पूज्य भगवंत अपने उच्च आसन पर विराजमान हो गए हैं। अगर हमारे कोई भी गलती हुई हो तो हमें पूज्य भगवंत क्षमा करें। और ये सब कार्यक्रम जो संपन्न हो पाया, ये बाल ब्रह्मचारी ललन भैया के निर्देशन में, बाल ब्रह्मचारी सुनीता दीदी शास्त्री के निर्देशन में ही संपन्न हुआ पाया है। और इसमें हमारे आस्तिक भैया की पूरी टीम ने भी पूरा सहयोग किया है। तो ये जो कार्यक्रम है ये सभी, ये हमारे सौरभ भैया, कपिल भैया, ये सौधर्मेंद्र, श्री पुनीत जैन आदि समस्त जो परिवार के सहयोग से संपन्न हो पाया है। तो ऐसे ही और वर्धमान चैनल
ये भैया अभिषेक जैन जी के भी, इन्होंने भी पूरी 3 दिन पूरी मेहनत करी है हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी हमें सभी पूरे समाज का और पूज्य भगवंत का और आचार्य भगवंत का, पूज्य निरापक श्रमण श्री सुधाकर जी महामुनिराज का परम आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। और हमारे नगर के, जैसे हमने बता रखा है कि शुल्लक जी, उत्साह सागर जी महाराज यहाँ से दीक्षित होकर आचार्य श्री संघ में शुल्लक पद पर सुशोभित हैं, उनका भी हमें परम आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता रहे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जिनेंद्र। तो शेख जारा पारशनाथ भगवान की जय। श्री फिरोजपुर शहर जो कि पाकिस्तान बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ पर दिगंबर 5 जैन मंदिर है। और यहाँ पर दिगंबर जैन मंदिर निश्चय जी में श्री पारशनाथ भगवान जी मूल प्रतिमा है, जो कि अपने आप में अतैव चमत्कारी प्रतिमा है। यहाँ पर कई वर्षों सोचा जा रहा था कि प्रतिमा का जीर्णोद्धार किया, वेदी का जीर्णोद्धार किया जाए, पर वो काम फलीभूत नहीं हो रहा था। तो श्रीपुर में 4 चीज़ें आश्वासन मिलने के बाद ये काम ऐसा हुआ जैसे पलकों में काम खत्म हो गया है भला। और आज श्री जी नवीन वेद में विराजमान है। इसमें ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी का हमें बहुत ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त रहा और आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद से ये कार्य पूर्ण रूप से सफल हो पाया। इसी भावना के एक जार पार्षद भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि को जय जिनेंद्र। हमारी पूर्व वेदी लगभग 100 साल पुरानी हो चुकी थी। वह काफ़ी समय से छीनबीन हो रही थी। यहाँ पे कोई भी ब्रह्मचारी वगैरह आते थे तो वो बोलते थे ये वेदी नवी बनानी है। तो काफ़ी लंबे से इसका प्रयास चल रहा था, जो कि सन 2023 में निर्णय लिया गया था ब्रह्मचारी सुनीता दीदी के और लल्लन भैया के आशीर्वाद से। 2023 में बनाने का निश्चय लिया गया। 1 साल का समय लिया गया। 1 साल से पहले ही नवीन वेदी बनकर तैयार हो गई है और हमारे जितने भी प्रतिमाएँ हैं सारी इस वेदी पे विराजमान हो चुकी हैं। सभी को जय जिनेंद्र। वो जय जिनेंद्र। ये 3 दिन का मंदिर में नवनिर्माण वेदी का हुआ, जो 3 दिन का फंक्शन रखा गया। सभी जैन समाज ने, फिरोजपुर शहर वालों ने, छावनी वालों ने, बस्ती टंका वालों ने, सारी जैन समाज ने रल मिलकर मंदिर जी को पूरा सहयोग दिया, जो मंदिर जी में बहुत अच्छे तरीके से मंदिर की कार्य संपन्न हो पाया और मंदिर बहुत अच्छे तरीके से बन गया है। सबको हमारा सबको जय जिनेंद्र जी। इंद्रों ने अपने अपने द्वारा मूर्ति विराजमान किया, जो हम परिवार ने, हमारे परिवार की तरफ से श्री चंदा प्रभु भगवान जी की मूर्ति स्थापना की गई और इसके ऊपर चवर लगाए गए, छतर लगाए गए और चंदा प्रभु भगवान की हमारे परिवार की द्वारा एक मूर्ति भी हमारे दादाजी ने यहाँ पे विराजमान की हुई है, जो हमारे को बहुत अच्छा लगा कि मंदिर में फंक्शन हुआ। बहुत 3 दिन में हमारे को बहुत सही लगा। हमारे यहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम चला, जो कि नवीनतम वेदी की प्रतिष्ठा का प्रोग्राम था, जिसमें सभी धर्म बंधुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हम सभी समाज की ओर से, बस्ती की समाज की ओर से जो आए उनका भी धन्यवाद, खास करके म्यूजिशियन सुनीता दीदी जी और जो भी गणमान्य व्यक्ति आए जी, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं जी। मतलब बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, सब ने उसका पूरा लुत्फ़ उठाया जी। धन्यवाद जी। इस 3 दिवसीय फंक्शन के अंदर ध्वजारोहण हमारे पंजाब डीओ मैडम डॉक्टर तनु जैन जी के द्वारा किया गया, जो यहाँ पे मुख्य चीफ गेस्ट के तौर पर उपस्थित हुए थे। मैं उनका भी पूरी समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय इस प्रोग्राम के लिए निकाला।